जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन के इस नताइज ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे तमाम जगह लहराए हुए हैं और अब बआसानी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर में अपनी सरकार बनाने को बिल्कुल तैयार है। इंडिया अलायंस ने जम्मू और कश्मीर में बड़ी जीत हासिल की है। उस बड़ी जीत का बड़ा हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीद से बढ़कर परफॉर्म किया है उन इलाकों में भी जहां लगता था कि मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा थोड़ा सा भारी इसलिए लगता था क्योंकि वो इलाके जैसे पीर पंजाल का इलाका है, राजौरी पुंछ का, इस इलाके पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बहुत बड़ा एहसान किया है पहाड़ियों के ऊपर और पहाड़ी उस एहसान के बदले में वोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल चला है और कहीं पर भी कमल खिलता हुआ उस तरह दिखाई नहीं दे रहा है। राजौरी पुंछ की 8 की 8 सीटों में से 7 सीटें अलायंस की तरफ हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो भी अलायंस की तरफ जाएंगे और सिर्फ 1 सीट ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो इतनी बड़ी जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि जम्मू और कश्मीर का नया चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला होंगे। और फारूक अब्दुल्ला ने यह ऐलान कर दिया है कि जम्मू और कश्मीर में अब जो नई सरकार बनेगी उस सरकार की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले शख्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला होंगे। और जम्मू कश्मीर में अब सरकार बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका और क्लियर मेजॉरिटी इंडिया अलायंस को जम्मू और कश्मीर में मिली है। अब इंडिया अलायंस को जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आसानी के साथ 48 का हिस्सा इंडिया अलायंस ने पार कर लिया है और जो इंडिपेंडेंट भी जीते हैं बेशतर उसमें से तैयार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही अलग होकर इलेक्शन लड़े थे और जीत दर्ज की है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ी जीत हासिल की। जम्मू और कश्मीर में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और उस सरकार का सेहरा जिसके सर बंधेगा उसका नाम है उमर अब्दुल्ला। और अब उमर अब्दुल्ला जल्द जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, क्योंकि बाकायदा ऐलान फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कर दिया है।